भारत में दिन का खाना हो या फिर रात का, अगर थाली में रोटी शामिल नहीं है तो पेट नहीं भरता। अधिकतर लोग गेहूं के आटे की बनी रोटियां ही खाते हैं और ये सब्जी के साथ स्वादिष्ट भी लगती है और अनाज होने के कारण शरीर को भी फायदा पहुंचाती है। पर आजकल वेट लॉस करने वालों में रोटी को लेकर कई सवाल उठते हैं। कुछ लोग तो वजन को मेंटेन रखने के लिए डिनर करना तक छोड़ देते हैं। अब दरअसल खान पान पर मौसम का फर्क भी पड़ता है। गर्मियों के दौरान हैवी मील लेना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए वजन घटाने वाले या फिर नॉर्मल लोगों में कंफ्यूजन रहती है कि हमें गर्मी में किस आटे की रोटी खानी चाहिए, साथ ही इसे खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि गर्मी में किस आटे की रोटी खानी चाहिए। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय और आप बोल्ड स्काई देख रहे हैं। देखिए, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। गर्मी में गेहूं के अलावा दूसरे अनाज की रोटी भी खानी चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमें गर्मी के दौरान ज्वार के आटे की रोटी खानी चाहिए क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा होता है और ये जल्दी पच भी जाता है। वहीं जबकि गेहूं का जो आटा मिल रहा है उसमें ग्लूटेन ज्यादा होता है। अब इसके अलावा ज्वार के आटे की तासीर भी ठंडी होती है। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें दिन भर में अलग अलग अनाज को हर तरह से खाना चाहिए और इसमें रोटी के अलावा दलिया और दूसरी चीजें भी शामिल करनी चाहिए। अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें अनाज को टुकड़ों में खाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से फूड को पचाना आसान होता है। वैसे अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं और दिन भर में कितनी रोटी खाना चाहते हैं तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें दिन भर में 4 से 5 रोटी खानी चाहिए। साथ ही हमें गेहूं की जगह मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। वही साथ ही दालों को भी शामिल करें क्योंकि ऐसा करने से पोषक तत्व ज्यादा मिलेंगे और प्रोटीन का इंटेक भी बढ़ेगा। वही एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें रोटी से ज्यादा सब्जियां और फलों पर फोकस करना चाहिए क्योंकि इनका सेवन करने से शरीर में पोषक तत्व की पूर्ति होती है और फाइबर का इंटेक होता है। वही फाइबर से पेट का स्वास्थ्य दुरुस्त रहता है और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। अब वेट लॉस के लिए गुड मेटाबॉलिक रेट होना बहुत जरूरी है, इसलिए गर्मी के फल जैसे तरबूज और खरबूज भी आप रोज खाएं। वहीं आपको बता दें कि गर्मी में डिहाइड्रेशन का खतरा बना रहता है। वहीं 40 डिग्री से ज्यादा तापमान वाले इलाके में लू लगने का डर रहता है। अब लू या फिर गर्मी से बचने के लिए बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। डाइटिशियन कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। वैसे नारियल पानी का सेवन दोगुने फायदे पहुंचा सकता है। इसके अलावा फलों से